Hello students, I am Nidhi Bhatt, your science teacher. In previous video, we had completed chapter number 16, Sustainable Management of Natural Resources. And today we will discuss exercise question answer of this chapter. So let's begin. Question number first, what changes would you suggest in your home in order to be environment friendly? Environment friendly होने के लिए आप अपने home में क्या चेंजेस सजेस्ट करेंगे? तो देखेंगे स्टूडेंट्स, वी वुड सजेस्ट फॉलोइंग चेंजेस इन आवर होम टू मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. फर्स्ट, सेपरेट वेस्टेज इनटू रिसाइक्लेबल एंड नॉन रिसाइक्लेबल. जो भी वेस्ट हमारे हाउस में जनरेट होता है उसमें से हम रिसाइक्लेबल और नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग अलग सेपरेट करेंगे, अलग अलग कलेक्ट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो रिसाइक्लेबल है उसको हम रिसाइकल करके नया प्रोडक्ट बना सकते हैं, रिसाइकल हो सकता है वो इंडस्ट्रीज़ में, और जो नॉन रिसाइक्लेबल है अगर उससे कंपोस्ट फॉर्म हो सकता है तो हम उससे कंपोस्टिंग कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से भी हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं. सेकेंड, फॉलो 5R कॉन्सेप्ट. हम 5R कॉन्सेप्ट को फॉलो करेंगे. रिफ्यूज़, कुछ चीज़ों को हम रिफ्यूज़ करेंगे, लाइक पॉलीथीन, से नो टू प्लास्टिक. जो भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक है उसको हम रिफ्यूज़ करेंगे, यूज़ नहीं करेंगे. रिड्यूस, जिन चीज़ों को हम थोड़ा कम यूज़ कर सकते हैं हम कम यूज़ करेंगे. वाटर को सेव करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को सेव करेंगे. ठीक है. रीयूज़, कुछ चीज़ों को हम रीयूज़ करेंगे. जो भी प्लास्टिक के कैंस हैं उनको हम अगेन एंड अगेन यूज़ करेंगे ताकि कम वेस्ट जनरेट होगा. रीपर्पस, यानी हम डिफरेंट पर्पस के लिए भी किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि जो ब्रोकन क्रॉकरी है उसमें हम प्लांटिंग कर सकते हैं. ठीक है. एंड रिसाइकल, जो चीज़ रिसाइक्लेबल है उसको हम रिसाइकल करेंगे. तो इस कॉन्सेप्ट को भी यूज़ करके हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली बन सकते हैं. इसको हम घर में इजीली यूज़ कर सकते हैं. ओके. डू नॉट वेस्ट फूड, हम फूड को वेस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, ताकि जो लोग हैं जिन्हें फूड अवेलेबल नहीं हो पा रहा है उन्हें भी फूड अवेलेबल हो. तो जितना खाना हम खा सकते हैं उतना ही हम लेंगे एक बार में, और उसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे. ओके. यूज़ वाटर जुडिशियसली, वाटर को भी हमें वेस्ट नहीं करना है. जब भी हम ब्रशिंग कर रहे हो या कुछ काम कर रहे हो और टैप अगर हमारा ओपन है और वो यूज़ में नहीं आ रहा तो हम उसे क्लोज़ कर देंगे. जो लीकी टैप्स हैं उसको भी हम रिपेयर कराएंगे ताकि वाटर की वेस्टेज ना हो. ओके स्टूडेंट. रीयूज़ न्यूज़पेपर एंड यूज़ लेस प्लास्टिक. न्यूज़पेपर को हम यूज़ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन. ठीक है, और प्लास्टिक को हम कम यूज़ करेंगे. ठीक है. हैव मोर विंडोज़ इन द हाउस फॉर नेचुरल लाइट. तो हाउस में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ होनी चाहिए ताकि हमें नेचुरल लाइट अवेलेबल हो और हमें ज़्यादा ट्यूब लाइट्स वगैरह को यूज़ ना करना पड़े. इस तरह से भी हम इलेक्ट्रिसिटी को सेव कर सकते हैं. ओके स्टूडेंट. टीवी, फैंस, लाइट्स एक्सेट्रा शुड बी टर्न्ड ऑफ वाइल गोइंग आउटसाइड द रूम. लेस यूज़ ऑफ हीटर्स. ठीक है, जब हम रूम से आउटसाइड जा रहे हैं तो जो भी टीवी, फैंस, लाइट वहाँ पे चल रहे हैं उन्हें हम ऑफ़ कर देना चाहिए. हीटर्स को हमें कम यूज़ करना चाहिए, उसके बजाय हम एक्स्ट्रा स्वेटर को वेयर करेंगे. ठीक है. ट्राई वेयरिंग स्वेटर्स इंस्टीड. पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स. हर जगह हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी यूज़ कर सकते हैं, प्राइवेट व्हीकल्स को हम सब जगह यूज़ नहीं करेंगे. उससे हमारे जो पेट्रोल है उसका भी कंजर्वेशन होगा. ठीक है. तो ये छोटे छोटे स्टेप्स हम अपने हाउस में ला सकते हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली बनने के लिए. ओके स्टूडेंट. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. अपने स्कूल में आप क्या क्या चेंजेस सजेस्ट कर सकते हैं जिससे वो भी एनवायरनमेंट फ्रेंडली बने? तो देखेंगे आंसर. फॉलोइंग चेंजेस कैन बी मेड इन स्कूल्स टू मेक इट एनवायरनमेंट फ्रेंडली. फर्स्ट, प्लांट एनफ ट्रीज इन द स्कूल. ठीक है, तो स्कूल्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करेंगे. ठीक है, जितना प्लांटेशन करेंगे हमारा एनवायरनमेंट उतना ही अच्छा प्योर होगा और उसके लिए बेनिफिशियल होगा. ठीक है. नेक्स्ट, लीकिंग टैप्स शुड बी रिपेयर्ड सो दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड. स्कूल्स में कई बार कुछ टैप्स ख़राब हो जाते हैं, लीकी टैप्स होते हैं, उनको हम रिपेयर करा सकते हैं. हम अपने मैनेजमेंट को बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा टैप लीकी है. ठीक है, तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हर स्टूडेंट्स भी ले सकता है. ओके स्टूडेंट. Bring food in reusable boxes, not in plastic bags और in aluminium foil. हम क्या करेंगे, reusable boxes में जो अपना लंच है वो लेके आएंगे, ना कि प्लास्टिक बैग और एल्यूमिनियम फॉइल में, ताकि प्लास्टिक कम से कम यूज़ हो. ओके स्टूडेंट. नेक्स्ट,
टीचर्स कैन एजुकेट स्टूडेंट्स अबाउट एनवायरमेंटल कंजर्वेशन। तो टीचर्स की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने स्टूडेंट्स को एनवायरमेंटल कंजर्वेशन के बारे में एजुकेट करें, ठीक है। नेक्स्ट, देयर शुड बी मोर विंडोज़ इन स्कूल फॉर नेचुरल लाइट। स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा विंडोज़ होनी चाहिए ताकि नेचुरल लाइट अवेलेबल हो और इलेक्ट्रिसिटी को ज़्यादा यूज़ ना करना पड़े और वो सेव हो। तो ये कुछ चेंजेस अपने स्कूल में हम ला सकते हैं ताकि वो एक एनवायरमेंट फ्रेंडली स्कूल बन सके। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वी सॉ इन दिस चैप्टर that there are four main stakeholders when it comes to the forest and wildlife. Which among these should have the authority to decide the management of forest produce? Why do you think so? तो स्टूडेंट, इस चैप्टर में हमने डिस्कस किए थे स्टेक होल्डर्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमें ये बताना है इनमें से कौन से स्टेक होल्डर को हमें फॉरेस्ट के मैनेजमेंट की अथॉरिटी देनी चाहिए और ऐसा क्यों करना चाहिए। ओके स्टूडेंट, सो the people living in and around the forest and the forest department of the government could be given the authority to manage the forest. तो फॉरेस्ट को मैनेजमेंट करने के लिए जो अथॉरिटी है वो किसको देनी चाहिए? वो देनी चाहिए जो पीपल हैं वहाँ पे लिविंग है फॉरेस्ट के अराउंड और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की। ऐसा क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो पीपल वहाँ पे लिविंग हैं वो फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है और बहुत लॉन्ग ईयर से वो फॉरेस्ट से नोन है, उन्हें पता है फॉरेस्ट प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है सस्टेनेबली और वो विदाउट उन्हें डैमेज किए उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा हम देना चाहेंगे अथॉरिटी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, क्योंकि उसके पास ये पावर है वो कुछ रूल और रेगुलेशन बना सके ताकि फॉरेस्ट का डिग्रेडेशन नहीं हो। तो उन दोनों को ये अथॉरिटी दी जानी चाहिए, ठीक है। तो देखेंगे, बिकॉज द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट हैज़ सफिशिएंट पावर एंड रिसोर्सेज दैट कैन मैनेज द फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेल। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास पावर है और रिसोर्सेज हैं ऐसे कि वो फॉरेस्ट को ईजीली मैनेज कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, and the people living in and around the forest known about the forest products. तो जो people हैं जो फॉरेस्ट के आसपास लिविंग हैं वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स के बारे में वेल नोन है। ओके स्टूडेंट, एंड यूज दैम ओनली अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। इन एडिशन टू दिस दे वुड नॉट डैमेज द फॉरेस्ट एंड यूज फॉरेस्ट सस्टेनेबली। तो वो फॉरेस्ट के जो प्रोडक्ट हैं उनको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ही यूज़ करते हैं और उसको डैमेज नहीं करते हैं और उसको सस्टेनेबली मैनेज कर सकते हैं। तो इन दोनों को ये अथॉरिटी गिवन होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन यू एज एन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूट और मेक अ डिफरेंस टू द मैनेजमेंट। हम एक इंडिविजुअल के तौर पे कैसे एक डिफरेंस ला सकते हैं, कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट जो ए है दैट इज़ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, यानी हम फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के मैनेजमेंट में क्या कर सकते हैं एज एन इंडिविजुअल। बी वाटर रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। एंड सी कोल एंड पेट्रोलियम। तो तीनों के बारे में हम कैसे डिफरेंस ला सकते हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे, उसे हमें डिस्कस करना है। सो फर्स्ट ए, एज एन इंडिविजुअल वी कैन कॉन्ट्रीब्यूट द फॉलोइंग टू कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं पहले हम ये डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट, trees should not be cut. If trees needed to be cut, then new trees should be planted in their place. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम ट्रीज़ को कट ना करें, ठीक है, तभी हमारा फॉरेस्ट जो है वो अच्छे से डेवलप होगा। और अगर हमें ट्रीज़ को कट करना पड़ रहा है तो उनके प्लेस पे हमें रीप्लांटेशन करना होगा, न्यू ट्रीज़ को ग्रो करना होगा। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट पॉइंट, ट्रीज शुड बी सेव फ्रॉम फायर। जो फॉरेस्ट में फायर्स लग जाती है या किसी और रीज़न से कैंप फायर करते हैं या किसी भी रीज़न से फॉरेस्ट में जो फायर्स लग जाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, तो उसको हमें सेव करना होगा, उसके हमें प्रोटेक्ट करना होगा, ठीक है स्टूडेंट। थर्ड पॉइंट, फॉरेस्ट एनिमल शुड बी प्रोटेक्टेड एंड देयर इलीगल हंटिंग शुड बी प्रोहिबिटेड। तो जो भी फॉरेस्ट एनिमल हैं उनकी इलीगल हंटिंग होती है उसको रोकना होगा, ठीक है, उनको प्रोटेक्ट करना होगा, यानी कि हम इस तरह की एक्टिविटीज़ में हम इन्वॉल्व नहीं होंगे। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट बी, एज एन इंडिविजुअल वी कैन कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग इन द मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज।
वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करने के लिए हम इंडिविजुअल लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टैप शुड बी क्लोज्ड व्हेन वाटर इज नॉट इन यूज वाइल ब्रशिंग, शेविंग, वॉशिंग हैंड्स। ठीक है, तो जब भी हम ब्रशिंग कर रहे हैं, हैंड वॉश कर रहे हैं, शेविंग कर रहे हैं, तो जो टैप होते हैं उनको हम तब तक क्लोज रखेंगे जब तक हम वाटर को यूज़ नहीं करें। और ये काम हम सभी कर सकते हैं अपने घर में, ठीक है ना। सेकेंड, प्रोटेक्ट वाटर सोर्सेज फ्रॉम गेटिंग पॉल्यूटेड। जो भी वाटर रिसोर्सेज हैं, हमारे आसपास रिवर है, कोई टैंक है, उसमें हम वेस्ट को डंप नहीं करेंगे, उसको पॉल्यूट नहीं करेंगे। इससे भी क्या होगा, हम वाटर को सेव कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट, इफ़ देयर इज एनी लीक इन वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दैन रिपेयर इट और इन्फॉर्म कंसर्न एजेंसी। आपके घर में जो भी वाटर आता है उसके लिए पूरा एक सिस्टम होता है, उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कहीं पर भी लीक है तो हम उसे रिपेयर कराएंगे और हम किसी एजेंसी को जो भी उससे रिलेटेड हैं उनको इसके बारे में इंफॉर्मेशन देंगे कि वहाँ पे लीकेज है, ताकि वो उसको जल्दी से जल्दी रिपेयर कर सके। ठीक है, तो ये काम हम अपने इंडिविजुअल लेवल पे सभी कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट थिंग, एज एन इंडिविजुअल वी कैन कंट्रीब्यूट द फॉलोइंग इन द मैनेजमेंट ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम। कोल और पेट्रोलियम को मैनेजमेंट करने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट। फर्स्ट पॉइंट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट शुड बी यूज्ड इंस्टेड ऑफ प्राइवेट व्हीकल, इट सेव्स पेट्रोल। बहुत ईजी है कि जहाँ भी हम जा रहे हैं अगर हमें अवेलेबल है पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो हम उस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, इससे पेट्रोल भी सेव होगा, पॉल्यूशन भी कम होगा और हमारी मनी भी सेव होगी। ओके, डू नॉट वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को वेस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो भी लाइट है, फ़ैन है, उसको हम टर्न ऑफ कर देंगे जब हम उस रूम से बाहर जा रहे हैं, आउटसाइड जा रहे हैं, तो हम इसको ऑफ कर देंगे, तो इलेक्ट्रिसिटी सेव होगी, तो हमारे जो कोल पेट्रोलियम है ये भी सेव होंगे। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट थिंग, स्विच ऑफ द व्हीकल एट द रेड लाइट इफ़ यू हैव टू वेट फॉर टू लॉन्ग। रेड लाइट हो रही है, आपको बहुत टाइम वेट करना है या आप किसी और का वेट कर रहे हैं, तो हमें अपना व्हीकल का इंजन ऑफ कर देना चाहिए। ठीक है, ताकि पेट्रोल सेव हो सके। ओके, वेयर एक्स्ट्रा स्वेटर इंस्टेड ऑफ यूजिंग हीटर। विंटर सीजन में हम हीटर्स को ना कर चला करके क्या करेंगे, एक्स्ट्रा स्वेटर यूज़ करेंगे। ठीक है, यूज़ एलपीजी और सीएनजी, एलपीजी और सीएनजी अल्टरनेटिव जो सोर्स है उनको यूज़ करेंगे, ये क्लीनर फ्यूल भी होते हैं। तो इन सभी मेथड से हम कोल और पेट्रोलियम को सेव कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ next question, what can you as an individual do to reduce your consumption of the various natural resources। एक इंडिविजुअल के लेवल पे आप क्या क्या चेंजेस करके जो भी आप कंजप्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज का उसको डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखेंगे स्टूडेंट, वी कैन डू द फॉलोइंग एज एन इंडिविजुअल टू रिड्यूस आवर कंजप्शन ऑफ द वेरियस नेचुरल रिसोर्सेज। कैसे कम कर सकते हैं हम, देखेंगे स्टूडेंट। फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ 5 Rs मीन्स रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज, रिफ्यूज़ एंड रीपर्पस। तो इन 5 R कॉन्सेप्ट को यूज़ करके हम नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो बर्डन है, जो उसका बहुत ज़्यादा ओवर कंजप्शन हो रहा है, उसको रोक सकते हैं। ओके स्टूडेंट, प्लास्टिक बैग शुड बी रीयूज्ड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड एंड स्मॉल थिंग्स। जो फूड है, कुछ स्मॉल थिंग है, उनको स्टोर करने के लिए हम प्लास्टिक बैग्स को रीयूज़ कर सकते हैं ताकि प्लास्टिक वेस्ट कम से कम जनरेट हो। ओके स्टूडेंट, फूड शुड बी टेकन एज पर रिक्वायरमेंट। जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही फूड हमें लेना चाहिए। ठीक है, ताकि वो वेस्ट नहीं हो। तो इस तरह से भी हम हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज का कंजप्शन है वो कम कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, रीयूजेबल बॉटल शुड बी यूज टू स्टोर वाटर एवरी डे। एवरी डे वाटर को स्टोर करने के लिए हमें रीयूजेबल बॉटल्स को यूज़ करना चाहिए अगेन एंड अगेन, ताकि हम प्लास्टिक को रीयूज़ कर रहे हैं और हमें दोबारा से प्लास्टिक को जनरेट ना करना पड़े। ठीक है, द डिवाइसेस बेस्ड ऑन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक सोलर सेल, सोलर हीटर एट्सेट्रा शुड बी यूज। जो अल्टरनेटिव सोर्स हैं, सोलर एनर्जी है, इन सब को हमें यूज़ करना चाहिए। सोलर हीटर, सोलर कुकर, इन सब को हम यूज़ कर सकते हैं। उससे भी क्या होगा, हमारे जो एनर्जी है वो हमें अल्टरनेटिव सोर्स से मिलेगी, तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम वगैरह को हम यूज़ कम करेंगे। ठीक है, तो इन कुछ मेथड से हम अपने नेचुरल रिसोर्सेज को के कंजप्शन को थोड़ा रिड्यूस कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन द बेसिस ऑफ द इश्यूज रेज्ड इन दिस चैप्टर व्हाट चेंजेस वुड यू इनकॉर्पोरेट इन योर लाइफ स्टाइल इन अ मूव टुवर्ड्स अ सस्टेनेबल यूज ऑफ आवर रिसोर्सेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
इस चैप्टर में जो जो इशू हमने डिस्कस किए, उन इशू के बेसिस पे आप अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाएंगे जिससे हम सस्टेनेबल मैनेजमेंट कर सके रिसोर्सेज का। ओके स्टूडेंट, तो चैप्टर की पूरी समरी इस क्वेश्चन में आ रही है कि हमें चैप्टर हमने रीड आउट कर लिया, हमने समझ लिया, लेकिन हम अपनी लाइफस्टाइल में उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं, क्या चेंजेस ला रहे हैं ताकि हम रिसोर्सेज का सस्टेनेबली मैनेजमेंट कर सकें। तो देखेंगे, we would bring following changes in our lifestyle so that sustainable use of our natural resources can be encouraged। तो क्या क्या चेंजेस लाएंगे देखेंगे स्टूडेंट्स। We should limit our personal and collective needs beyond laws। लॉज के बियॉन्ड हम जो भी अपनी नीड्स है जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही हैं उनको थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कलेक्टिव पर्सनल नीड्स हैं, बहुत ज़्यादा सामान को हम इकट्ठा कर लेते हैं, उसको हम थोड़ा सा डिक्रीज़ करेंगे, ठीक है। रूल्स एंड रेगुलेशन सो दैट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट कैन बी मेड अवेलेबल टू ऑल एंड फ्यूचर जनरेशन। तो सभी लोगों को और फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज का फ़ायदा मिले, बेनिफिट मिले, इसके लिए हमें अपनी नीड्स को, कलेक्टिव नीड को कम करना होगा। ऐसा नहीं हो कि एक जना तो रिसोर्सेज को अनवांटेडली स्टोर करके रख रहा है और दूसरे को वो इतनी भी अवेलेबल नहीं हो रही है कि वो उससे सर्वाइव कर सके, ठीक है। तो अपनी नीड्स को हम रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ही उसकी लिमिट में ही रखेंगे। ओके। सेकंड, क्लोज द टैप व्हेन नॉट इन यूज़। जब टैप यूज़ में नहीं हो तो हम उनसे क्लोज कर देंगे, यानी वाटर को सेव करेंगे। ओके स्टूडेंट। टर्न ऑफ द लाइट्स, फैंस एक्सेट्रा इन होम, स्कूल और ऑफिस व्हेन नॉट इन यूज़। जब भी आपके स्कूल, ऑफिस, हाउस में कहीं भी लाइट, फैन जब यूज़ में नहीं है तो हम उसको टर्न ऑफ करेंगे, ठीक है। मेक लिस्ट ऑफ यूज़ ऑफ पॉलीथीन बैग्स एंड दीज शुड नॉट बी थ्रोन इन गार्बेज। तो पॉलीथीन का यूज़ हमें कम से कम करना है और उनको गार्बेज में हमें थ्रो नहीं करना है, नहीं तो क्या होगा, वो कहीं ड्रेन में क्लॉगिंग कर सकती हैं, कोई एनिमल्स उन्हें ईट कर सकता है तो उसकी भी डेथ हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, हम एक कैरी बैग ले जा सकते हैं जूट का, क्लोथ का, और हम उसमें जो भी हमें मार्केट से जो भी चीज़ें बोरो करनी है हम उसमें लेके आ सकते हैं। तो ये छोटे छोटे कुछ काम हैं जो हम सभी अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं, और हमें इस चैप्टर को रीड करने के बाद ये चेंजेस अपनी लाइफस्टाइल में लाने भी हैं। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, हमारे चैप्टर के एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं, इनको अच्छे से लर्न करेंगे। ओके।